Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching for Bank Exams. And there's a news coming from गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री से न्यूज आ रही है कि जो हमारे पास 43 आरआरबीज है, 43 रीजनल रूरल बैंक्स, ग्रामीण बैंक है, उसे नंबर कम करके उनको मर्ज करके अभी केवल 28 आरआरबीज बचेगी। 2004-5 2004-5 में आरआरबी के अंदर गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये मर्जर पॉलिसी लॉन्च की थी। सो 196 आरआरबीज एक जमाने में हमारे पास थी, वो नंबर हमने 3 फेजेस में कम करके 43 पे लाया था। अब इसके अंदर एक चौथा फेज आएगा और इस फेज के अंदर 43 की अभी 28 आरआरबीज होने वाली है। कुछ दिनों पहले मैंने आप ही के साथ बात की थी कि एम्प्लॉइज बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन जो है, बैंकों के एम्प्लॉइज का एसोसिएशन और बैंकों के ऑफिसर्स का जो एसोसिएशन है, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक रिक्वेस्ट की थी कि आरआरबीज को स्पॉन्सर बैंक के साथ मर्ज किया जाए। पर वो चीज तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, पर जो आरआरबीज एक्स्ट्रा आरआरबीज थी उनको अभी मर्ज किया जा रहा है। ये एक पॉइंटर यहाँ पे ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। इसकी प्रोसेस जो है ये बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, इसकी प्रोसेस की बहुत जल्दी शुरुआत हो जाएगी। अब ये करने के पीछे रीजन क्या है? रीजन यहाँ पे सिंपली मेंशन किया गया कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट रैशनलाइजेशन के पर्पस के लिए इसे मर्ज किया जाएगा। बिकॉज कुछ आरआरबीज है जो प्रॉफिटेबल बिल्कुल भी नहीं है, काफी कॉस्टिंग जा रही है उनके ऑपरेशंस के अंदर, और जितना इनकम जनरेशन चाहिए उतना नहीं हो रहा है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया। ये निर्णय पहली बार नहीं लिया, जैसे मैंने कहा था 2004-5 में पहली बार इस पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन किया गया था कि 196 आरआरबीज के नंबर कम किए जाएंगे और 3 फेजेस में वो नंबर कम करके 43 पे आए थे। अब ये चौथा फेज है, 4th फेज के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है, और पॉइंट ये है कि आरआरबीज का नंबर तो कम हो रहा है, पर इसके अलावा जो 15 आरआरबीज जिनको मर्ज करने की बात हो रही है उनके स्टेट्स के भी नाम मेंशन किए हैं। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश जहां पे 4 आरआरबीज है उसका नंबर कम होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में 3-3 आरआरबीज है, यहाँ पे भी नंबर कम होंगे। बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, यहाँ पे 2-2 आरआरबी है, उसे भी एक में कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे स्टेट्स के नाम मेंशन किए। सबसे बड़ा मर्जर जो होगा वो आंध्रा के अंदर है, बिकॉज वहां पे 4 आरआरबीज है। अब आंध्रा और तेलंगाना के बीच में ये आरआरबीज काम करती है, तो उसके लिए अलग से रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, ये भी मेंशन किया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में 3 आरआरबीज है, उसे भी कम करके शायद एक पे वो नंबर लेके आएंगे। और बाकी जो स्टेट्स के नाम लिखे, वापस एक बार रिपीट करता हूं, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान, यहाँ पे 2-2 आरआरबीज है, वो भी कम करके सिर्फ एक आरआरबी यहाँ पे रह सकती है। ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। ऑफ कोर्स कॉस्ट रैशनलाइजेशन, वन स्टेट वन आरआरबी, ये बेसिकली गोल मेंटेन किया जाएगा, और इसी गोल के तहत ये मर्जर यहाँ पे बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। सो आरआरबीज रहेगी, आरआरबीज बंद तो नहीं हो रही, वो रहेगी, नाबार्ड उनको सुपरवाइज करेगा। बस वन स्टेट वन आरआरबी, इसी पॉलिसी के ऊपर काम किया जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि 2004-5 में सबसे पहले ये पॉलिसी स्टार्ट हुई थी, जिसके बाद 196 से हम 43 आरआरबीज पे आए थे। 2020-21 तक 3 फेजेस में हमने ये अमलगमेशन किया था, ये मर्जर्स किए थे। अब ये 4th फेज है जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था जो आपके साथ डिस्कस किया गया था कि हमारे देश के ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन एंड ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, इन्होंने निर्मला जी को बताया था कि आरआरबीज विद देयर स्पॉन्सर बैंक में उसे मर्ज कर दे, ये उनकी रिक्वेस्ट थी। पर इसके ऊपर तो निर्मला जी ने कोई रिएक्शन नहीं दी है। उनका सिंपल कहना है कि नंबर्स हम रिड्यूस करेंगे और वन स्टेट वन आरआरबी पे काम करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये कब होगा? ये ऑफ कोर्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से इसकी शुरुआत होगी, और एक साल के अंदर ये पूरा नहीं होता है, इसको टाइम लगता है। इट विल टेक नियर अबाउट 2 to 3 इयर्स के आसपास का वक्त लगेगा, पर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब इस प्रोसेस की वजह से क्या हमारी वैकेंसीज कम हो सकती है? सडनली तो नहीं होगी, सडनली वैकेंसीज तो कम नहीं होगी, पर आने वाले समय में ऑफकोर्स वैकेंसीज के ऊपर इसका इंपैक्ट तो होता है। इसमें मैं दोहराए नहीं है, इसमें मैं बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा कि थोड़े मींस अभी तो जितनी वैकेंसीज है वो सब कुछ सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया तरीके से चलेगा। इवन नेक्स्ट ईयर भी थोड़ा बहुत नंबर एक कंफर्टेबल ही देखने को मिलेगा, बट उसके बाद धीरे धीरे वैकेंसीज थोड़ी सी कम होते हुए दिखाई देगी। तो लॉन्ग टर्म की बात है, अभी तुरंत में कोई इंपैक्ट एज सच इसके ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। एक और बात है, जो अभी एम्प्लॉइज मींस जिनका भी आरआरबी पीओ का इंटरव्यू है, जिनका आरआरबी क्लर्क का भी रिजल्ट, उसका ज्वाइनिंग भी आ जाएगा के, तो
उनके लिए क्या है? उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। एक बार आप जॉब पे लग गए तो भले ही आरआरबीज मर्ज हो जाए पेपर, आपके जॉब कट नहीं होंगे, आपका जॉब एज इट इज होगा। तो जो लोग अभी एग्जाम दे रहे, जिनका भी इंटरव्यू आने वाला है, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आप अपना इंटरव्यू अच्छे से दीजिएगा। मर्जर हो जो भी हो, आपका जो आपका जॉब है वो बिल्कुल नहीं जाएगा। आपको सही तरीके से अकोमोडेट किया जाएगा। बिकॉज सीन क्या होता है, सपोज 2 आरआरबी काम कर रही है तो सारी ब्रांचेस जो है वो एक नाम के अंडर काम करेगी। ब्रांचेस बंद नहीं हो रही, ब्रांचेस वहीं पे रहेगी, बस एक नाम के अंदर सारी ब्रांचेस काम करेगी। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि और एक्सपेंशन किया जाता है और बड़े एग्रेसिव लेवल पे काम करते हैं। तो ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कुछ सालों के बाद आपको आरआरबीज में वैकेंसीज और बढ़ते हुए दिखाई देगी। बीच के टाइम पे कम हो जाएगी, बीच के टाइम पे जब प्रोसेस चल रही होती है उस प्रोसेस में थोड़ी सी वैकेंसीज कम हो जाती है, पर जब ये एग्रेसिव लेवल पे काम करना शुरू करते हैं तो वापस एक बार वैकेंसीज बढ़ जाती है। ये भी कई बार ऑब्जर्व करने को मिलता है। तो फिलहाल इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। आप बस अपनी पढ़ाई करते रहिएगा और जो लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से इंटरव्यू का प्रिपरेशन जारी रखिएगा। बाकी कुछ भी नया अपडेट आता है तो हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो 43 से अभी नंबर जो है वो 28 पे जाने वाला है। स्टेट्स के नाम मैंने आपको बता दिए। मेजर इंपैक्ट ये आंध्रा, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश के ऊपर दिखाई देगा, बिकॉज वहां पे काफी बड़ी या काफी ज्यादा आरआरबीज थी। अब वो नंबर कम होके केवल एक पे आने वाला है, वन स्टेट वन आरआरबी के अंदर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कुछ नया अपडेट आता है तो हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे इसी चैनल पे। इसको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।